नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मेंस टेस्ट सीरीज एंड GS2 की बात करेंगे। GS2 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हैविंग अ क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शन वुड हेल्प कंसंट्रेट पॉलिटिकल माइंड्स ऑन पॉलिसी मैटर्स डिस्कस। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में। क्वेश्चन की बात क्या कर रहा है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो हमको बताना क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करने हैं, ठीक है। तो साइमल्टेनियस सिलेक्शन में हम लोग जब इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसमें अप्रोच क्या होगा, अप्रोच होगा वी हैव टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस सिलेक्शन। सबसे पहले तो साइमल्टेनियस सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद जो बॉडी वाला पार्ट होगा उस बॉडी वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, है ना, आर्ग्यूमेंट, है ना, आर्ग्यूमेंट लिखेंगे इन फेवर ऑफ द साइमल्टेनियस सिलेक्शन एंड क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द साइमल्टेनियस सिलेक्शन। दो चीज़ें होंगी, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ द साइमल्टेनियस सिलेक्शन एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट साइमल्टेनियस सिलेक्शन। और फिर कंक्लूड करेंगे, है ना, भाई अब बैलेंस आर्गूमेंट। बैलेंस आर्गूमेंट क्या होगा कि लॉ कमीशन के जो रिकमेंडेशंस है उनको हम कोट कर दें, तो जो लॉ कमीशन के जो रिकमेंडेशंस होंगे उनको कोट करेंगे, वो भी क्या होगा, एक तरह का बैलेंस आर्गूमेंट हो जाएगा। सो ये तीन चीज़ें अपने पास, सिंपल सा क्वेश्चन है, साइमल्टेनियस सिलेक्शन की बात करनी है क्योंकि जनरली न्यूज़ में था। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे by saying that the idea of one nation one election means that the general election to the Lok Sabha and the state legislative assembly should be conducted simultaneously. What is the idea of one nation one election means that general election of the Lok Sabha and the state legislative assembly should be conducted simultaneously. Okay, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बॉडी वाले पार्ट में, और बॉडी वाले में ये लिखना चालू करेंगे, हैविंग अ क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शन। वही जो कोट हमको दिया है क्वेश्चन ने, उसी को हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे और उसी से थोड़ा सा चीज़ें निकालेंगे। ये बोलता है हैविंग अ क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शन दैट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन वुड हेल्प कंसंट्रेट पॉलिटिकल माइंड्स ऑन पॉलिसी मैटर्स वाइल रिड्यूसिंग policy paralysis and overall deficit in governance. Political minds on policy matters while reducing policy paralysis and overall deficit in governance. ये बॉडी का स्टार्ट करेंगे यहाँ से। फिर बॉडी का जब स्टार्ट कर दिया हमने यहाँ से, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे इन फेवर। तो सबसे पहले जो फेवर होगा, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी। ओके, एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी कैसे इंट्रोड्यूस करेगा, साइमल्टेनियस सिलेक्शन होने से हमारी देश की जो एफिशिएंसी है, अपने पास जो गवर्नेंस में जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कैसे होगी। क्योंकि जो हम लोग जब क्या करते थे, साइमल्टेनियस सिलेक्शन नहीं करते थे, अभी जो इलेक्शन जो चल रहे हैं उसमें क्या होता था कि भाई हर 3 से अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन रिकमेंडेशन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन रिकमेंडेशन ये बोलता है कि हर 6 महीने के अंदर 2 से 5 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या हो जाते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लगता है इट प्रिवेंट्स व्हाट, इट प्रिवेंट्स द अनाउंसमेंट ऑफ न्यू स्कीम्स एंड पॉलिसीज। सो दिस रिड्यूसेस द एफिशिएंसी। जो अभी जो जिस तरह से इलेक्शन चल रहे हैं उससे क्या हो रहा है, अपने पास जो एफिशिएंसी है वो कम हो रही है। सो अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन की तरफ जाएंगे, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, अपने जो एफिशिएंसी होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंट इलेक्शन से क्या होता है यार, फ्रीक्वेंट इलेक्शन एडवर्सली इंपैक्ट द फोकस ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। जब बार बार इलेक्शन होता है तो क्या होता है ना, पॉलिटिकल शेप क्या होता है, जब बहुत बार बार इलेक्शन होता है क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो हाई प्रायोरिटी किसको देती है, हाई प्रायोरिटी उस चीज़ों को देती है जो शॉर्ट रन में लोगों को अच्छा लगे। लेकिन असली चीज़ें तो वो होती है जो बेनिफिट करे किसमें, लॉन्ग टर्म में, तो वो बचते हैं, है ना, पॉलिटिकली सेफ मेजर्स लेते हैं जिससे क्या हो जाए, वो अपना जो इलेक्शन जीत जाए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना जो गोल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी बेनिफिशियल टू द पब्लिक फॉर अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये हो गया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी देख लिए पहला, फेवर इन साइमल्टेनियस, फेवर विद रेफरेंस टू साइमल्टेनियस इलेक्शन, और दूसरा फ्रीक्वेंट इलेक्शन एडवर्सली इंपैक्ट द फोकस ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। ओके, उसके बाद तीसरा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो अपने पास जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है, जो कि कैसा इलेक्शन चल रहा है यार, जब भी कभी भी किसी, जैसे हमने बोला था 5 महीने के अंदर 3 से 4 स्टेट्स होते हैं, जैसे जिसमें क्या होता है 3 से 5 स्टेट जिसमें क्या होता है इलेक्शन होते हैं। सो अगर एक साथ इलेक्शन होगा, दैट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर होगा, सो द साइमल्टेनियस कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इज सेड टू हेल्प रिड्यूस व्हाट, रिड्यूस द ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑन होल्डिंग इलेक्शन। ओके,
इट रिड्यूस दी ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑन होल्डिंग इलेक्शन। ये तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स हो गए, पहले तो एफिशिएंसी, दूसरा तो फ्रीक्वेंट इलेक्शन एडवर्सली इंपैक्ट द फोकस ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग, और तीसरा है तीसरा इज एक्सपेंडिचर इन फेवर ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। ओके, उसके बाद तीसरा के बाद चौथा पॉइंट देख लेते हैं। फ्रीक्वेंट इलेक्शन डिसरप्ट व्हाट, जो फ्रीक्वेंट जब इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, जो पब्लिक लाइफ होती है वो भी अफेक्ट होती है। कैसे भाई, जब रैलीज होती है, पॉलिटिकल रैलीज होती है तो क्या होता है, रोड ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन होता है, सो इट अफेक्ट दी पब्लिक लाइफ। ये किसने बोला यार, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो थी ना, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस नोटेड दैट फ्रीक्वेंट इलेक्शन लेड टू डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल पब्लिक लाइफ। ये बोला था इसने, ठीक है, 2015 के अंदर जो पब्लिक स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आई थी उसने, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंट इलेक्शन क्या कर सकता है, डिसरप्ट दी पब्लिक लाइफ। और यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं भाई, जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं वो क्या करती है, रोड ट्रैफिक डिस्टर्ब कर देती है, और इट लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू नॉइज पॉल्यूशन। ओके, ये हो गया 5 पॉइंट्स, है ना। और ये भी बोल सकते हैं कि एंगेजमेंट जो होता है ना सिक्योरिटी फोर्सेस का फॉर सिग्निफिकेंट प्रोलॉन्ग पीरियड, ठीक है ना, जब क्या होता है ना, जब क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जो सीआरपीएफ की जो है ना, जो सीआरपीएफ के जो अपने पास फोर्सेस होते हैं वो अपने को क्या होता है, वो इसको इमरजेंसी पर्पस के लिए बनाया हमने, ठीक है ना, इमरजेंसी पर्पस के लिए बनाया। लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, जब हमने उसको इलेक्शन के समय इंट्रोड्यूस करें तो क्या हो रहा है, अपने पास जो सिक्योरिटी फोर्स है वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए जो सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है उसमें जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर सिचुएशन, अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करें, ठीक है ना, तो क्या होगा, अपने पास जो इंटरनल सिक्योरिटी पर्पस में जो आर्म फोर्सेस जो हम इसमें डिप्लॉय कर सकते थे, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी पर्पस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनमें हम डिप्लॉय कर सकते थे, वो बच जाएंगे। ओके, सो ये हो जाएगा अपने पास एंगेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस फॉर सिग्निफिकेंट प्रोलॉन्ग पीरियड। और ये रिकमेंडेशन भी लिख सकते हैं, कंसिडरिंग दैट अबाउट 2 to 5 स्टेट असेंबली गो पोल एवरी 6 month, ठीक है ना। उसके बाद ये भी बोल सकते हैं कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होता है, अगर साइमल्टेनियस सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होते हैं। कैसे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंट्रोड्यूस करने से एग्जामिनर मार्क्स ज़्यादा देगा ही देगा। क्योंकि अगर इलेक्शन होते हैं, बार बार इलेक्शन होते हैं, तो बार बार इलेक्शन कहाँ होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं। तो जो बार बार गवर्नमेंट स्कूल्स में जब इलेक्शन हो रहे हैं तो जिसको क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल को पोलिंग बूथ जैसे इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो इट विल अफेक्ट व्हाट, जनरल एकेडमिक एनवायरनमेंट, है ना, जनरल एकेडमिक एनवायरनमेंट को तो अफेक्ट करते ही करते हैं, जो स्कूल्स हैं उनको भी अफेक्ट करते हैं। सो इट विल लीड्स टू डिसरप्शन ऑफ जनरल एकेडमिक एनवायरनमेंट। तो ये इंट्रोड्यूस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पर्सपेक्टिव को अपने को इंट्रोड्यूस करना है, हर पर्सपेक्टिव होना चाहिए, तभी एग्जामिनर सोचेगा यार हाँ 3 डायमेंशनल नहीं 4 डायमेंशनल भी होना चाहिए। ओके, उसके बाद इम्पैक्ट ऑन सोशल फैब्रिक। कैसे भाई, जब फ्रीक्वेंट इलेक्शन होते हैं ना, बार बार जब इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, जो कास्ट, जो कम्युनल इशूज होते हैं वो बार बार उठा के लाए जाते हैं जानबूझ के। सो इट लीड्स टू व्हाट, फ्रीक्वेंट इलेक्शन परपिचुएट कास्ट एंड कम्युनल इशूज अक्रॉस द कंट्री। और जिससे क्या होगा, कास्टिज्म, सर्ज ऑफ कास्टिज्म, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। ये पॉइंट भी इंक्लूड करना जरूरी है, ठीक है। सो दिस आर ऑल दी पॉइंट्स इन फेवर ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। अब बात करते हैं अगेंस्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन की, ठीक है। सो पहला पॉइंट ये है टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसा होगा, अभी अगर हमने क्या किया, 1 नेशन 1 इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या होगा कि जो स्टेट्स थे, जो स्टेट असेंबली जिनका सपोज कल ही परसों ही एक साल ही जिनको इलेक्शन हुआ है, और ऐसे स्टेट असेंबलीज होंगे जिनका तो 4-5 साल होने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा, घाटा किसका है, उन स्टेट असेंबलीज का है जो कि अभी फ्रीक्वेंट इलेक्शन जिनका हुआ है। सो इट लीड्स टू आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट, क्या बोलना चाह रहा है, पहला आर्ग्यूमेंट है टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इट वुड डिमांड the curtailment of the ongoing tenure of several state legislature, which would effectively mean undermining the democratic mandate। जो democratic mandate है, क्या है कि हर state assemblies को 5 साल मिलना ही चाहिए, it is a democratic mandate। ये क्या हो जाएगा, curtail हो जाएगा if we introduce the 1 nation 1 election, है ना। ये हो गया अगेंस्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रीजनल इशूज, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पीडेंट्स। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पीडमेंट्स हैं, जैसे कि हमने को क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356 को, दैट इज प्रेसिडेंट्स रूल को क्या करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। फॉर व्हाट, फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ 1 नेशन 1 इलेक्शन। सो यहाँ पे करना चाहेगा कौन, नहीं करना चाहेगा। सो दिस आर्गुमेंट अगेंस्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कैसे,
अकाउंटेबिलिटी यार इसे बोलते हैं, जब जब देश में चुनाव आता है गरीब के पेट में पुलाव आता है ना. सो इट लीड्स टू व्हाट, अकाउंटेबिलिटी. सो इलेक्शन हेल्ड एट डिफरेंट टाइम्स कैन पॉसिबली फोर्स द यूनियन गवर्नमेंट टू करेक्ट इट्स पॉलिसी. जब क्या होता है ना यार, जब डिफरेंट टाइम पे इलेक्शन होते हैं ना, तो क्या होती है, जो गवर्नमेंट होती है अपने कामों पे ध्यान देने लग जाती है, क्योंकि अगर काम पे ध्यान नहीं देगी तो क्या होगा, है ना, इलेक्शन लूज कर जाएगी. सो इट लीड्स टू व्हाट, अकाउंटेबिलिटी. ओके, यूनियन गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अपने पॉलिसीज को करेक्ट करना चाहती है ना, टू पे नीड टू द डिमांड्स ऑफ द मासेस. ओके, सो दिस फ्रीक्वेंट इलेक्शन विल कीप द बॉन्ड बिटवीन द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रॉन्ग. यहाँ भी ये लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंट इलेक्शन से क्या होगा, फ्रीक्वेंट इलेक्शन से क्या होता है, इट लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू कीपिंग ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन हुम, बॉन्ड बिटवीन द पीपल्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, तो ये हो गया अपने पास क्या, अकाउंटेबिलिटी की बात. अकाउंटेबिलिटी की बात कर ली. आर्गुमेंट्स अगेंस्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन. उसके बाद अगर मान लिया कि आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या होगा, जो मैक्सिमम टाइम के लिए आ जाएगा प्रेसिडेंट्स रूल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. ओके, सो ये पॉइंट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये पॉइंट लिख सकते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल व्हेन एन इलेक्शन इन अ स्टेट इज पोस्टपोन्ड अंटिल दिस सिंक्रोनाइज्ड फेज. ठीक है ना, क्योंकि आज हमने क्या किया, वन नेशन वन इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट्स रूल मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आ जाएगा. अब कब तक आएगा इसको किसी को नहीं पता है. सो इट्स लीड टू व्हाट, इट्स लीड टू डिसरप्शन इन दी गवर्नेंस. और ये बहुत सारा, ये भी एक मैटर हो सकता है, क्योंकि हमको नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, अगेंस्ट मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शन हमको नहीं चाहिए. इसके लिए एक मैटर, ये पॉइंट एक हो सकता है. ओके, उसके बाद एम्पिरिकल एविडेंस. ऐसा नहीं है कि यार साइमल्टेनियस इलेक्शन ना कराओ तो गवर्नेंस ऐसा गवर्नेंस अच्छा नहीं होता, ऐसा कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है. ठीक है ना, ऐसा कोई कमेटी ने नहीं बोला है कि यार अपने पास अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तभी अपना गवर्नेंस अच्छा होगा. ओके, सो देयर इज नो एम्पिरिकल एविडेंस टू शो द फ्रीक्वेंट इलेक्शन हैव टू have in any way affected the quality of governance और decision making. ये बात हो गई. और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इस पॉइंट पे. सबसे इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे कि एक इंपॉर्टेंट ये है इसको इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि यार एग्जामिनर ये देखता है कि यार कितना पॉइंट इंट्रोड्यूस किया, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव, है ना, रीजनल पर्सपेक्टिव, जितना पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस करना. एक पॉइंट को बहुत बड़ा लिखने से बेहतर है छोटे छोटे पॉइंट सबको इंट्रोड्यूस करना है. ओके, नाउ मूविंग टू द पॉइंट रिलेटेड टू इकोनॉमी. अगर बार बार देश में चुनाव होता है तो क्या फायदा हो रहा है यार, बार बार जब देश में चुनाव हो रहा है, लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू जॉब क्रिएशन, है ना, इट लीड्स टू जॉब क्रिएशन एंड बूस्टिंग ऑफ द इकोनॉमी एट द ग्रास रूट लेवल. ये हो गया अपने पास कौन सा पॉइंट, आर्गुमेंट अगेंस्ट व्हाट, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द साइमल्टेनियस इलेक्शन. ये हो गया फेवर, हमने देखा इंट्रोड्यूस किया, फिर इंट्रोड्यूस करने के बाद आर्गुमेंट्स फेवर में दिए, फिर आर्गुमेंट्स फेवर में देने के बाद आर्गुमेंट अगेंस्ट में दिए. अब आर्गुमेंट अगेंस्ट में देने के बाद क्या करना चाहिए, है ना, एज अ पॉलिसी मेकर अपने पास अपनी राय दो कि क्या करना चाहिए भाई, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए. तो वे फॉरवर्ड. सो वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए. देखो क्योंकि जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी का भी अपने पास सीख लेना है दूसरे देश से. ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मीन्स व्हाट. अब नो कॉन्फिडेंस में क्या होता है, ठीक है ना, जो लॉ कमीशन थी, यूनियन गवर्नमेंट लॉ कमीशन इन 2018, इसने क्या किया, इट इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसका प्रोविज़न पहले से कहाँ पे है, जर्मनी में है. ठीक है, उसने बोला कि जो अभी लेजिस्लेचर में जो गवर्नमेंट है अभी, उसमें क्या उसको क्या किया जाएगा, उसको वो क्या करेगी, वोट करेगी. ओके, whenever a government can only, okay, where a government can only be voted out by a legislature only if the house has confidence in another government that can take its place. ऐसा लगना चाहिए कि भाई जो अभी जो गवर्नमेंट हाउस में है वो उसको ऐसा लगना चाहिए कि कोई और गवर्नमेंट जो आएगी, है ना, वो अच्छी है, कॉन्फिडेंस उस पर होना चाहिए कि हाँ वो अच्छी है. ओके, सो तभी वो क्या कर सकती है, खुद के अगेंस्ट कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, खुद के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस इंट्रोड्यूस कर देगी. ओके, सो दिस इज अ प्रोविजन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसको हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. उसके बाद एक्सटेंड द लाइफ टाइम, एक्सटेंड द लाइफ टाइम ऑफ द स्टेट असेंबलीज. मतलब क्या करें, another proposal involved either extending or curtailing the lifetime of state assemblies in order to make them coincide with the लोक सभा इलेक्शन. मतलब जो लोकसभा के इलेक्शन जैसे चल रहे हैं, अगर सपोज अगर 2022 में इलेक्शन होने हैं, तो जैसे कोई स्टेट्स हैं जिनका 2021 में इलेक्शन होना था, उनको क्या किया जाए, उनका लाइफ टाइम को बढ़ा दिया जाए. और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनका इलेक्शन 2013 में होना चाहिए था, 2023 में होना चाहिए था, उनका कम कर दिया जाए. उनका क्या कर दिया जाए, 2023 से 2022 में कर दिया जाए. सो कटिलिंग देयर लाइफ टाइम एंड एक्सटेंडिंग सम लाइफ टाइम, ये करना चाहिए अपने को. तो ये वे फॉरवर्ड हो गया. और क्या करना चाहिए, जो लॉ कमीशन ने क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन अगर कोट करते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई ये अपने मन से नहीं,
जो जो लोग सोच के बनाए हैं नियम उनके मन से बोल रहा है, ठीक है। सो लॉ कमीशन रिकमेंडेशन जिसको हेड किसने किया था, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने। लॉ कमीशन रिकमेंडेशन जिसने दिया था, है ना, जिसको हेड किसने किया था, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने। उसने अपना 170वां 170th रिपोर्ट दिया था 1999 में। ऑन व्हाट, ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ इलेक्टोरल लॉज, है ना। इसने फेवर किया किसको, साइमल्टेनियस इलेक्शन को, है ना, जिससे क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी गवर्नेंस में। ओके, और उसके बाद अपने क्या करना चाहिए, बहुत सारे और भी रिफॉर्म्स लाने चाहिए, जिसमें जैसे कि अपने पास क्या है, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन को क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए, ठीक है। लॉ अगेंस्ट आना चाहिए पेड न्यूज़ के अगेंस्ट, मतलब जो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए, है ना, जो सेंटर कर रहा है उसको स्टेट करना चाहिए, ओके। और जो लॉज हैं जो कि पेड न्यूज़ होते हैं, न्यूज़पेपर वाले छाप देते हैं, टेलीविज़न शो वाले दे देते हैं कि भाई इलेक्शन आ रहा है तो अपने बारे में सही से बताओ, तो झूठ भी बोल दो, जो बताना है बताओ, पैसे देंगे, तो पेड न्यूज़ होता है इसमें, ठीक है। पेड न्यूज़ आपको क्या करना चाहिए, अगेंस्ट इसके लॉ आना चाहिए, ओके। ओके, ये हो गया अपने पास वे फॉरवर्ड। उसके बाद वे फॉरवर्ड के बाद कंक्लूजन, कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, कंक्लूड बाय सेइंग दैट साइमल्टेनियस इलेक्शन वुड बी अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड improved governance and a larger initiation of electoral reforms and desperately needed measure to reboot the Indian polity.